change in the things I say. It's not that I don't notice, to me it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind, expecting you to read my mind. Well, I hope that you know that I hear that I don't, let it show that I want you. There's not a way to explain that it couldn't be better. It's more than I ever thought I could find. Put it all on the line. I'm in love. उस समय यह राजधानी राजगीर थी, राजा थे बिंबिसार अजातशत्रु, और भगवान बुद्ध भी उस समय थे, महावीर भी उसी समय थे, सब समकालीन। बुद्ध दिखे हमें भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, महावीर जी को राजगीर में ज्ञान मिला, और उस समय एक सुंदर बगीचा था। नहीं, राजगीर में महावीर जी। अच्छा, बुद्ध ज्ञान कहाँ पे, किसी पहाड़ी वाड़ी पे या कोई जो गुफा उफा है? जी जी जी, नहीं एक पेड़ था, साल पेड़ के नीचे। अच्छा, पहाड़ी पर है, समोसर मंदिर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो भगवान बुद्ध और महावीर दोनों महापुरुष यहाँ पे वर्षा काल में रुकते थे। अच्छा, खोल लें? हाँ खोल लीजिए। क्या है, महावीर वर्षा काल में रुके। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट के अनुसार भगवान महावीर का जन्म यहाँ भी माना जाता है, कुंडलपुर नालंदा। कुंडलपुर, हाँ, जो लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन ये दिगंबर मत के अनुसार है। बट हम लोग किताब में NCERT बुक, CBS बुक, सिलेबस में पढ़े हैं कुंडग्राम वैशाली, जो पटना के उत्तर में। वो पावापुर फिर क्या है? पावापुरी भगवान महावीर का निर्वाण भूमि, मृत्यु हुआ। अच्छा, तो राजगीर जो है, कुंडलपुर और पावापुर, ये तीनों ट्रायंगल पर है, और ये मात्र जो है 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अच्छा, इस तरह से जैन धर्म का ये मेन तीर्थ हो गया। जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर 14 चतुरा 2 शब्द से मिलकर बना। नालम प्लस दा, नालम मतलब ज्ञान या कमल, और दा मतलब दान देना। अच्छा, जबकि दूसरा अन्य डिफिनेशन है सुघोष के अनुसार, न अलम ददाती इति नाल, न मतलब अंतहीन, अलम मतलब कमल या ज्ञान, और ददाती मतलब देने वाला। जहाँ अनंत या अंतहीन ज्ञान दी जाती थी वह जगत के नाम। अच्छा, कारण क्या था कि भगवान बुद्ध महावीर के बाद ये गुरुकुल चला, गुरु आश्रम के रूप में। और सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर 261 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म स्वीकार किए और पूरे संसार में बौद्ध धर्म का फैलाव किया, तब यहाँ पे उन देशों से बौद्ध भिक्षु लोग आके बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेते थे और फिर अपना देश लौट जाते। अच्छा, इस तरह से जैन का भी यह सतत चलता रहा गुरुकुल। 5वीं शताब्दी में यह जगह इतनी विख्यात हो गई कि कुमारगुप्त प्रथम ने इसी जगह पे दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनाई, जहाँ निःशुल्क शिक्षा मिलने लगा। अच्छा, 1 मिनट। अभी यह साइट यूनेस्को की साइट, 15 जुलाई 2016 में यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत का दर्जा दिया। और बिहार में 2 ही जगह विश्व विरासत है, एक महाबोधि टेम्पल बोध गया और दूसरा नालंदा। अच्छा, अभी अपने देश में मात्र 40 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अच्छा, जिसमें 2 बिहार। तो जब यूनिवर्सिटी बनती है तो 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ाने के लिए 2,000 टीचर, खाना पीना रहना सब फ्री। 10,000 स्टूडेंट पे 2,000 टीचर, 5 पर एक। हाँ, स्टैंडर्ड रेस। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय का एरिया 7 माइल लंबा, 3 माइल चौड़ा। इस विश्वविद्यालय के मेंटेनेंस के लिए 200 गांव का राजस्व राजा ने यहाँ डोनेट कर रखा। अच्छा, तो जब चूंकि विश्वविद्यालय जो है सारे विषयों को पढ़ाता था, और उस समय तक केवल और केवल नालंदा था। तो थोड़ा 1-2 मिनट रुकते हैं। हमारा देश भारत विश्व का गुरु था, और पूरे वर्ल्ड के बच्चे भारतवर्ष में ही पढ़ने आते। समय समय पर यूनिवर्सिटियां बनी, जिसमें मात्र 3 बनी, और तीनों भारत में बनी। सबसे पहला रहा था तक्षशिला, जो पाकिस्तान में चला। तो तक्षशिला कंडीशनल था, उसमें केवल राजपुत्र पढ़ते थे। ठीक है, एक ही व्यक्ति अपवाद स्वरूप पढ़ सके, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि राजपुत्र नहीं थे। हाँ, जो राजपुत्र नहीं थे, गुरु चाणक्य की सहायता से। तो लेकिन सर हुन लोगों का अटैक हुआ, तक्षशिला पर वह समाप्त हो जाती है। अच्छा, 4वीं शताब्दी AD में आकर के तब बनती है नालंदा, और यह 800 साल कंटिन्यू चला। मतलब उसके समाप्त होने के बाद ये बाद बना? अच्छा, तो 800 साल ये चला। 413 में कुमारगुप्त ने बनाया, और 1200 ईस्वी के आसपास में टर्की इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके इसको जला दिया। तीसरा यूनिवर्सिटी बिहार में बनता है, विक्रमशिला नाम से, जो भागलपुर में। तो विक्रमशिला की स्थापना यहाँ के राजा धर्मपाल ने 800 AD में। तो वह छोटा स्तर का बौद्ध यूनिवर्सिटी था। अच्छा, केवल बौद्ध स्टूडेंट पढ़ सकते थे, 1000 स्टूडेंट। और एक बौद्ध तो ये भी था ना, बट यहाँ तीनों धर्म की शिक्षा। अच्छा,
यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं तो था। जैन बौद्ध सनातन। हाँ, उस समय तक 3 ही धर्म थे, तो जो रिस्ट्रिक्शन नहीं था हाँ। वो सभी पढ़ रहे थे। तो वो 1000 स्टूडेंट और 100 टीचर जो आपका विक्रम से। हाँ। नालंदा में पढ़ने के लिए जो है 2 चाइनीज स्कॉलर फेमस है, जिनका अभी तक पहुंच थी इस यूनिवर्सिटी का नाम फेम, वो कठिन यात्रा करके जीवन जोखिम में डाल करके आ गया। बट एडमिशन सबका नहीं होता है। 4 दिशा में 4 दरवाजा था, बड़े बड़े दरवाजे थे, गेट पर ही स्कॉलर टेस्ट ले रहे थे। प्री टेस्ट जैसे। हाँ, प्री टेस्ट। तो कहा जाता है कि स्कॉलर ऑफ गेट जब टेस्ट लेते थे तो बमुश्किल से 10% लोग फर्स्ट एग्जाम में पास होते थे। उसके बाद प्रिंसिपल तब प्रोफेसर जो है प्रोफेसर प्रिंसिपल जब लेते थे तो 3 से 4% ही जो है अंदर दाखिला लेते थे, बाकी लोग लौट जाते थे। शिक्षा निःशुल्क थी। निःशुल्क थी, खाना पीना रहना सब तो राजस्व से ही आता था। हाँ, बस एडमिशन हो जाए। हाँ। क्योंकि 200 गांव का राजा ने डोनेशन दे रखा था भोजन खाद्यापूर्ति के लिए, और कंस्ट्रक्शन का काम, वस्त्र का काम, अन्य जो खर्चा थे वो राजा अपने कोष से देते थे। सर, उन्होंने भिक्षा मांगने की पद्धति समाप्त कर दी थी। क्योंकि भारत में शिक्षा जो थी वो पुरातन भिक्षा पद्धति पर आधारित थी। लोग भी आसपास के गांव से भिक्षा मांग के पढ़ाई करते थे, लेकिन यह सिस्टम उन्होंने समाप्त कर दिया। क्योंकि पढ़ाई जो शिक्षा अनिवार्य जंग हो गया और राजा की ओर से दिया जाने लगा। उसमें आपका जो है सर चिकित्सा हो गया, सुरक्षा हो गया, शिक्षा हो गया, ये सारे चीज उस समय फ्री दिए जाते थे। तो गुप्ता डायनेस्टी को ऐसे नहीं गोल्डन एज कहा जाता है। तो 8 जो बाहर वाले थे एंट्रेंस देके जाते आते थे। हाँ। यहाँ वाले भी एंट्रेंस देके जाते सबको होंगे ना? राजा का ही बेटा है तो इस लेवल का पढ़ाई को रखने के लिए उनको प्री नॉलेज चाहिए। हाँ। तो जो है सर 800 साल यूनिवर्सिटी चला। हाँ। तो 413 AD में जब कुमार गुप्त ने बनाया, उनके सक्सेसर लोगों ने भी 200 साल तक देखभाल किया। हाँ। और गुप्ता डायनेस्टी जब नष्ट हो गई तब से इसके बिल्डिंग की भी रहने लायक नहीं रही। हाँ। हर्षवर्धन राजा हुए किंग ऑफ कन्नौज 606 ईस्वी में, उनके क्षेत्राधिकार में आ गया ये मगध। अब जो है सर उन्होंने इसका सेकंड डेवलपमेंट किया, पुरानी चीजों को कवर कर दिया और ये जमीन तक ढक दी मिट्टी से जो हम लोग खड़ा है। अच्छा। पूरी ये जमीन की लेवल कर दी गई, 1 फ्लोर नीचे तक जो देखें वो ग्राउंड फ्लोर थी गुप्ता डायनेस्टी में। अच्छा। वहाँ जो है तो हम लोग छत के अच्छा, ये रूम थे इतने बड़े। हाँ, तो ये चारों तरफ हॉस्टल का 6 रूम बाई है। 6 टाइप लग रहा है। नहीं, ज्यादा है कि 10 नहीं, बाई नहीं, 10 ये वाला 10 बाई 10 का है। अच्छा। वो चल के हमको नाप का आपको दिखाएंगे। हाँ, हाँ। तो कुमार गुप्त के टाइम का ये जो है ढक दी गई हाँ। ऑन द बेसिस ऑफ एंटीक्वेरियंस। ये 1600 साल पुराने ब्रिक्स हैं, रेडियो और कार्बन डेटिंग से इसका एनालिसिस करके निकाला हुआ है। हर्षवर्धन ने बनाया सर। हाँ। ये ऊपर इसके ऊपर बना हर्षवर्धन का। अच्छा। ये 200 साल चला। उसी समय होएनसांग और सिंह चाइनीज यात्री पढ़े थे, जिन्होंने डायरी लिखी है होएनसांग ने। उस डायरी का नाम है CUP। तो होएनसांग यहाँ 6 वर्ष पढ़े और 1 वर्ष पढ़ाए भी। वो उनकी विख्यात डायरी जो है उसका इतिहास का सोर्स है। अच्छा। फिर ईत सिंह का जो है डायरी है, भारत का यात्रा पिता, अच्छा। उसका भी इतिहास का सोर्स है। तो उन दोनों ने यहाँ के विवरणों को लिखा। फिर 200 साल जब बीत गई तो धर्मपाल राजा हुए 800 ईस्वी में, और उन्होंने हर्षवर्धन के कंस्ट्रक्शन के ऊपर 2 फ्लोर और 1 फ्लोर का और 3 फ्लोर का निर्माण करवाया। मतलब इस कटिंग के ऊपर का पार्ट वो पाला डायनेस्टी के ब्रिक्स प्राप्त हुए। अच्छा, उसको जो बाद में तोड़ दिया। हाँ, जिसको बख्तियार खिलजी ने 1200 AD में फुल्ली डिमोलिश कर दी। और जब आग लगाया तो यहाँ की लाइब्रेरी कंटिन्यू 6 माह तक चलती थी। यहाँ की लाइब्रेरी सर 9 मंजिला होती है। 3 लाइब्रेरी, रत्न सागर 9 मंजिला, रत्नदधि और रत्नजग 6 मंजिला। और उस समय सर हर लाइब्रेरी में 90 लाख पांडुलिपियाँ होती थी। हाथ से लिखे हो जाते थे, वो प्रेस तो थे नहीं। तो उनको जलने में कंटिन्यू 6 माह लग गया। कारण क्या था कि जो है भोजपत्र, तार के पत्र और कॉपर प्लेट्स पर मेन सूत्र जो है गोदे जाते हैं, वो सब जला दिए गए। इसको जलाने के बाद बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला को भी जला दिया। महाबोधि टेम्पल तोड़ दिए गए, सारनाथ, सांची सारे जो है डिस्ट्रॉय कर दिए गए। और एजुकेशन या रिलीजियस एजुकेशन मिले या टेक्निकल जो भी मिले, सबको तोड़ने के बाद कवर कर दिया। क्योंकि ये 10 किलोमीटर का एरिया था तो इतना कवर करना मुश्किल है। तो उसके बाद के जो है उसके अधिकारियों और राजाओं ने इसको जो है तोड़ करके गांव बसाने की अनुमति थी। अच्छा, थोड़ा क्यों, क्या कुछ लॉजिक ऐसा? हाँ, तो आप किसी को गुलाम जब बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका शिक्षा को समाप्त कीजिएगा। आप अच्छा। पढ़ा लिखा नौकर रखना चाहिएगा ठीक है कि आपका कहना माने, कोई तर्क वितर्क न करे। टर्की से आया था। वही टर्की जो विश्व का मरीज अभी है। हाँ। वही सारा फसाद का जड़ वही है। आइए सर आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और वो उसी के उसमें हाँ, था। नहीं, ये बख्तियार खिलजी जो है ना आया टर्की का गुलाम था। अलाउद्दीन खिलजी सर खिलजी वंश का। हाँ।
700 साल बाद अंग्रेज लोग जब शासन करने लगे तब उन लोगों ने बौद्धिस्ट स्टडी के क्रम में नालंदा का इतिहास चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया सारे बौद्धिस्ट कंट्री में भरा हुआ पाया। तो कहा अब इतना बड़ा विश्वविद्यालय है तो आखिर कहाँ है? तब सर्वे शुरू हुआ। तो सर्वे के क्रम में 1808 से सर्वे शुरू हुआ, अलग अलग नाम से इसको आइडेंटिफाई लोग करते गए। फाइनल 1871 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको प्रमाणित किया कि यही भाई नालंदा। अच्छा, नहीं तो इसको क्या ढक दिया गया था? पूरी ढकी थी, कवर थी, इसकी फोटोग्राफ्स म्यूजियम में रखी हुई। अच्छा, ये ढक फिर खुदाई के बाद ये सब हाँ, हुआ? 22 साल कंटिन्यू खुदाई चला। 1915 से 1937 तक। बड़ा कमीना आदमी था। जी जी जी। तो 2 बार खुदाई हुआ सर। फिर पहला तो ब्रिटिश लोगों ने खोद के निकाला, फिर भारत जब स्वतंत्र हुआ तब इसका खुदाई 1974 से 82 केवल अगला पार्ट हुआ। ये पूरा अंग्रेजों की देन है, वो निकाला गया। अब आप वो टीला देख रहे हैं उस लेवल तक ढका। वी आर कमिंग फ्रॉम दिस वे एंड वी आर स्टैंडिंग दिस पॉइंट। तो एक पार्ट में 11 मोनास्ट्री, 108 में से 11 मिला। चूंकि आपके यहाँ 10,000 बच्चे हैं और 2000 टीचर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये मोनास्ट्री हो गया। और इस मोनास्ट्री का हिंदी अर्थ हो जाता है बिहार। बिहार, हाँ, जिसके कारण अपभ्रंश होकर के बिहार स्टेट बनेंगे। अच्छा, इसी के कारण अच्छा, बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण ही इस राज्य का नाम अंग्रेजों ने बिहार रखा। बिहार मतलब घूमना नहीं। ये जो मोनास्ट्री आप बता रहे हैं इसमें कितने लोग होते हैं? हाँ, 108 चल के देखेंगे हम लोग। तो ये अंदर जाने का रास्ता और 101 रूम होते थे। 101 रूम? हाँ। अच्छा, तो एक रूम में एक स्टूडेंट। हाँ। 108। हाँ। 108 नहीं, ये अलग अलग रूम है जो हाँ, बता रहे हैं। अच्छा, तो ये अंदर जाके सब एक रूम में एक स्टूडेंट रहते थे। हाँ। और यहाँ रहना और यहीं पढ़ना। हाँ। यहाँ पे टीचर, नीचे स्टूडेंट। हाँ। यहीं आंगन बड़ा है। हाँ। हर हॉस्टल में पानी पीने के लिए कुआं होता था। हाँ। 200 गांव से अनाज आते थे, रखने के लिए गोदाम होता था। भाई जल गया चावल, जला हुआ चावल और 2 मटका मिला 5.5 फीट का, वो म्यूजियम में ऑलरेडी अभी रखा हुआ है। अच्छा, इस तरह से सारे फैसिलिटी होते थे जो चल के देखेंगे। तो ये हो गया सर मोनास्ट्री। दूसरे साइड में हर 2 हॉस्टल पर एक मंदिर की व्यवस्था थी। अच्छा, क्योंकि 10,000 बच्चे एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, तो अपने सामने सुविधा के अनुसार प्रार्थना पूजा करने के बाद ही पढ़ाई। तो 1 2 3 इन मंदिरों को चैत्य कहते थे। अच्छा, ये मंदिर सनातन वाले थे या बौद्ध मंदिर? नहीं, अधिकतर मंदिरों में जो है बुद्ध की ही मूर्तियां मिली, लेकिन मूर्तियां हिंदू जैन दोनों की मिली, तीनों की मिली, हिंदू जैन और बौद्ध की। वो रखा हुआ है ऑलरेडी म्यूजियम में। अच्छा। तो एक सब्जेक्ट भी था ना यहाँ, स्कल्पचर, शिल्प यहाँ, तो उनमें जो है बहुत सारी मूर्ति मेटल्स के, टेरिकोटा के, स्टोन्स के, हाथी दांत के, बहुत सारी चीज बनी हुई है। तो आपका उस जो है फिर इक्विपमेंट्स, वेपन जो है, रिसर्च जो है, ये सब सारी चीज होते थे वो भी वहाँ। तो ये पीछे जो टीला हम लोग देख रहे हैं ना, वो सभी मंदिर के ही पार्ट है। सबसे मेन है ये आपका, इसी का चित्र आप सारा जगह देखते हैं इंटरनेट पे। हाँ। तो भगवान बुद्ध के जो छात्र थे, सारिपुत्र, उनका यही जन्म, यही मृत्यु हुआ, जिस पर उनके राख को घड़ा में रख करके स्तूप बना दिया। किसके पुत्र? सारिपुत्र, छात्र का नाम था। अच्छा, सारिपुत्र। अच्छा, भगवान बुद्ध के जो वो थे, बेटे थे, उनका नाम राहुल था। राहुल था। उनका कुछ है यहाँ से संबंध? यहाँ से कोई संबंध नहीं। आप जब यूनिवर्सिटी बन गया ना, तो चारों तरफ जो है देख रहे हैं राउंड शेप में, तो छोटे छोटे जो हैं, जो टीचर लोग देते। अच्छा, इसका टाइमिंग आपने कब बताया, कब बनाई? कुमार गुप्त ने बनाया ना? 413 AD। और गौतम बुद्ध जी कब? 6th सेंचुरी BC में। अच्छा, तो 900 साल ये गुरुकुल रहा है। अच्छा, आइए हॉस्टल चल कर देखते हैं। 900 साल के बाद यूनिवर्सिटी बनाई। उसके बाद सब लोग ऊपर ही ऊपर बनाते हैं। फिर दोनों तरफ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ थी। खंडित अवस्था में बख्तियार खिलजी में तोड़वा दी सारे मूर्ति को, तो मिला म्यूजियम में रखा हुआ। ये जला हुआ मार्ग, दरवाजा, यहाँ पे बहुत बड़ा दरवाजा था। ये सभी जलने के ही प्रमाण थे। उस समय सीमेंट नहीं था, चूना सुर्खी से पूरा कंस्ट्रक्शन। इसमें ईंटों की साइज 15 इंच लंबी, जो आप देख रहे हैं। ये सब 1600 साल पुराने हैं। ये सब ये है, काफी मजबूती के साथ अभी भी खड़ा है। तो नालियों के बेस के आधार पर सर कुछ गाइड लोगों का मानना है कि ये स्नानाघर था, और कुछ लोगों का मानना है ये कॉमन रूम था। ये वाले अभी आप कह रहे थे, नाप के देखिए तो सफिशिएंट है कि नहीं है जगह। 6x6 कह रहा था जी, एक विद्यार्थी के लिए था। जी, एक विद्यार्थी। छत की हाइट 15 फीट होती है, मतलब गर्म कभी नहीं हो, ऊंचा इसलिए रखते थे। जैसे कि उस समय हाइट भी 6 फीट से ऊपर ही रहता होंगे, आजकल हाइट भी। आप जानते हैं सर, अंग्रेज लोगों ने
हमने जितना भी बनाया ना सब हमारा पुराना चीज ही देख के बना, हाँ, उसका ही बना हुआ देखते हैं ऊंचा रहता है। छात्रावास, एक छात्र के रहने के लिए ये रूम 10 भाई। पढ़ाने के लिए। और तब ये नहीं था भाई, यहाँ नीचे स्टूडेंट, यहाँ टीचर। अच्छा, तो जैसा बताइए एक हॉस्टल में ही पढ़ाई लिखाई होता था ना? इस तरह से 108 थे और अच्छा। अभी 11 जो है निकला है। 11 निकला। तो ये जो गोल गोल बनाया हुआ इसका? अच्छा, तो वर्ष हम तो नहीं पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ लोग जो है एकदम बिल्कुल जो देखेंगे नहीं यही समझते हैं कि ये टीचर के बैठने के। ऐसा गोल गोल बनाया हुआ है ना? पूरे खंडर में यही दो रूम है जिसका छत बच रहा है, अंदर से सेमी सर्कल है। अच्छा, मेहराबदार चलेंगे हम वहाँ, उसके पहले ये दिख लेते हैं जबरदस्त चीज। उस समय का सोलर पैनल, लाइटिंग सिस्टम, बिजली बत्ती नहीं, लेकिन सोलर रिफ्लेक्टर लगाए गए। बड़े बड़े माइका स्टोन कोडरमा से लाए जाते थे। तो पहले झारखंड में चला गया तो उसमें मदद का ही पार्ट था और इस स्टोन को पॉलिश कर दिया जाता था। इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट माइका की प्लेट और बगल में मेटल के सीट लगा। इसका लाइट भी इस पर पड़ता, तो 3 तरफा लाइट पड़ने से इसकी लाइट जो है जबरदस्त रिफ्लेक्शन होती थी रूम वगैरह को। अच्छा, तो उधर से नहीं दिखेगा सर, इधर आ जाइए, देखिए यहाँ से ये स्टोन चमक रहा है सर। हाँ, तो ये माइका स्टोन। अच्छा, इसको पॉलिश करते थे। हाँ, पॉलिश अभी भी पॉलिश हो जाएगा, जब चमकना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद इसके ऊपर जैसे ही शीशा की तरह ट्रांसपेरेंट माइका रखते थे, लाइट 99% रिफ्लेक्शन। पूरे रूम में लाइट इसी से जाता था? जी, इस तरह से 1-2 पैनलाइज थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 5वीं शताब्दी के मंदिर, यहाँ बैठ के स्टूडेंट लोग मेडिटेशन करते थे। तो ऐसे ही नहीं सर गुरु थे। हाँ, सही बात है। वहाँ देख लिया जाए और ये रूम जरूर देखा जाए। छत इधर से रास्ता है। ये गोदाम है, इसका छत टूट नहीं पाया बख्तियार खिलजी से। अनाज रखने वाला काम यहाँ होता था। टीचर बैठते थे और नीचे स्टूडेंट 200 साल बाद कवर हो गई थे पुरातन से। तब देने दो तो सेकंड देख रहे हैं और थर्ड टाइम में वो ग्राउंड हो गई। तब ये बना यहाँ पे बैठने लगे और चारों तरफ का स्टूडेंट बैठ कर पढ़ाई करने लगे। ये आधा जो नीचे देख रहे हैं ये आधुनिक ईटा से मेंटेन किया गया है। आर्यभट्ट जिन्होंने 0 दिया, जिसमें सिस्टम दी, वैल्यू ऑफ पाई दी, फिर बसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, असंग, शीलभद्र, धर्मपुती, कमलपुती, दीपांकर, पद्म संभव, कृपाल, धीमान, कमलशील, ये सब विद्वान जानते हैं। इसके जन्म के 100 और 200 साल बाद ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बने। अब सोचिए कितना एजुकेशन का गैप हो गया। एक समय ये जो है आसमान में थे और अभी फर्श पर आए। उधर वाले बोलते होंगे कि नालंदा रिटर्न है, आप बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड रिटर्न है, हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड रिटर्न है। जब यहाँ जाते होंगे 100 लोग आते होंगे, 5 लोग पाते होंगे, है ना, और शिक्षा लेके जाते, बोला अरे हम वो है 100 के बैच में गए थे, हमारा एडमिशन हुआ था, है ना, 95 लोग वापस आ गए थे। नालंदा शब्द ही उनके लिए पर्याप्त हो पर्याप्त था। तो ये लेवल कुमार गुप्त के टाइम सर गुप्ता डायनेस्टी 413 से स्टार्ट हुई कुमार गुप्त का टाइम पीरियड और 455 तक रहा। अच्छा, उस पीरियड में उन्होंने लगभग 25 साल के बाद बनाना शुरू किया। 425 के बाद इसकी स्थापना हुई। अच्छा, तो लगभग जो है 55 तक कंटिन्यू बनाते रहे। उनके समय में चालू हो गई थी पढ़ाई ना। हाँ, इसलिए तो उनको फाउंडर माना गया। अच्छा, फिर जो है 200 साल बाद जब हर्षवर्धन राजा हुए तो 606 से 47 तक वो राजा रहे। तो 610 के बाद उन्होंने इसमें काम लगा दिया। तो हर्षवर्धन तो इधर के नहीं थे ना? कन्नौज राजा वो ये मगध बहुत बड़ा था ना कहाँ उत्तरी के थे वो? भारत। कन्नौज थानेश्वर राजधानी थी उनकी। अच्छा, और उस समय भारतवर्ष में 3 ही राजा थे 7वीं शताब्दी। कन्नौज वाला ये मैनपुरी के पास जो यूपी में है ना, इटावा जी कन्नौज। जी हाँ हाँ, जी।
उस समय भारतवर्ष में 3 राजा थे, हाँ। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। हाँ तो जो है कन्नौज के राजा हर्षवर्धन इधर थे और उधर गौतमी पुत्र सातकर्णी देख रहे हैं ना सर, वो सब स्तूप है कर जाते थे। हाँ। तो मरने के बाद उनको जलाया जाता कौन है। सा गोल गोल बता रहे पीछे जितना है सर, छोटे बड़े जो हाँ हाँ हाँ। जी बहुत वो स्तूप है, उनमें अध्यापक लोगों के राख रखे हुए हैं। अच्छा। सबसे मेन ये है, ये सारी पुत्र का स्तूप भी है और मंदिर भी है। 4 चरण जो आपको बताए, तो 4 चरण में वो स्तूप है। अच्छा। भगवान बुद्ध कभी नहीं कहते कि मेरी मूर्ति बना के पूजिए, कभी नहीं। तो वो जो मर गए सारी पुत्र, उनका स्तूप भी बनाया गया। अजातशत्रु, बिंबिसार, सम्राट अशोक, चित्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, ये सब जो राजा हुए यूनिवर्सिटी बनने के पहले वाला, वो सब स्तूप बनाया। और भगवान बुद्ध के 500 साल बाद बौद्ध धर्म 2 भाग बट गया, हीनयान और महायान, तब इसके ऊपर मंदिर बनाया और मूर्ति रखी है। तो मंदिर का सीढ़ी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन स्तूप तो नीचे दबा, अगर जो उसको निकालेगा तो पूरा मंदिर ही समझ जाएगा। आइए 3 सीढ़ी हो गया सर, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और धर्मपाल। अच्छा। हाँ, सबसे बढ़िया वाली। हाँ वो भी लिखा है वहाँ पे कि सबसे बढ़िया वही है जो कुमारगुप्त का है, हाँ फिर हर्षवर्धन का और फिर धर्मपाल का। तो पाल डायनेस्टी के टाइम का तो सीढ़ी देख ले रहे हैं, दीवार टाइप का, उस समय का सीढ़ी उस टाइप का। गोल गोल थोड़ा सा मोल्डेड है ना। और स्टेप भी बड़े बड़े होते हैं। हाँ लोग बड़े बड़े थे। मतलब गैदरिंग के चलते बड़ा बड़ा। हाँ अच्छा, मतलब वो स्टैम्पीड। ये सब जो हम स्तूप देख रहे हैं सर, तो आपके यहाँ जो चीन जापान से स्टूडेंट लोग आए, कुछ यहीं टीचर बन गए, कुछ अपना देश लौटे, कुछ यहीं डेथ कर। हाँ। तो उनके ऑनर में, सम्मान में ये सब स्तूप सब में उनका राख रखा हुआ है। तो इस तरह से ये क्षेत्र जो हो गया सर, धार्मिक शिक्षा को जो है समझ रहे हैं ना। तो कहा कि भाई तुम लोग रह के क्या करोगे, जब हम मर जाएंगे तो उसके पहले तुम लोग को मार देंगे। तो रात्रि में उसके डॉक्टर लोग वहाँ से भाग गया और भाग के यहाँ आया। हाँ भाई देखिए ऐसा ऐसा बात है, अगर जो आप जानते हैं तो हम लोगों का जान बचा दीजिए। भाई डरने वाली बात नहीं है। उस समय राहुल श्रीभद्र से लीजिए दवाई जा दीजिए, हम देते हैं ठीक हो जाएगा। कहा कि तुम लोग भाग गए, फिर दोबारा लौट के आए हो दवाई लेके, मार दोगे तुम हम लोग को। कहाँ से लाए हो? तो नालंदा से लाए हो। वो लोग का दिया हुआ दवाई हम नहीं। तो फिर अब जो है डॉक्टर का तो धर्म होता है, गॉड का, तो कहा कि बचाना है, हम चूँकि सुन लिए हैं कि वो मरने वाला है तो बचा देना। अब यहाँ साइकोलॉजी विभाग का काम है, इसको दवाई कैसे दिया? तो पता चला ये 5 वक्त नमाज पढ़ता है, तो उसके कुरान के पन्नों पर सब दवाई का लेप लगा। अच्छा। वह दवाई कैसा था? रंगहीन, गंधहीन और टेस्टहीन। बनने पलटेगा, जीभ में जाएगा और वो हो जाएगा। जी, अब वो इस विधि से, इस प्रोसेस से वो ठीक हो गया। अब उसके अंदर जलन का भावना जन्म लिया। ये हमसे टॉप है तो भाई हम इस पर शासन कभी कर ही नहीं पाएंगे। वही सर फर्स्ट क्वेश्चन किए थे वहाँ पे। तो वही जो है रात्रि में उसने जला दिया। हत्याएं हुई, टीचर मारे गए, स्टूडेंट मारे गए और फुल यूनिवर्सिटी को। और इसी के बाद सारा विध्वंस उसने शुरू किया। भाई एक यूनिवर्सिटी जलाए तो पूरा जलाना। तो ये सर विनाश का इसका जो है कारण है। जो है जो जिसने रक्षा किया उसी को जो है इसने मार दिया। आपको बताया सर सब्जेक्ट था शिल्प विद्या स्कल्पचर। तो स्टूडेंट लोग मूर्तियाँ बनाते थे। अच्छा। और इस तरह की बहुत सारी मूर्तियाँ म्यूजियम में पड़ी हुई। अच्छा। ठीक है, हॉस्टल्स में है, हॉस्टल, पढ़ाई, खाना पीना सब कुछ यहीं होता था। ये एक मेडिटेशन सेंटर है जहाँ वो उस समय के बच्चे मेडिटेशन किया करते थे। अभी अवसर कर रहे हैं, यानी कुछ तो अलग होने वाला है। चलिए तो बाकी इसका एक बार पूरा मैं दिखाने का आपको कोशिश करता हूँ। देखिए जस्ट सिनेमैटिक व्यू में कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। इधर जितना भी आपको दिख रहा होगा रूम, ये एक चूल्हा दिख रहा है, ये कुआं है जिस पे पानी पीने का यूज होता था। ये रूम इतना चौड़ा है कि बगल में आवाज़ भी नहीं जा सकता। पूरी वेंटिलेशन था, एयर कंडीशन था, कुछ ज़रूरत नहीं था वैसा। आर्टिफिशियल नेचुरल ये था पूरा। देखिए यहाँ पे एक और चूल्हा है। ये पूरे रूम है। ऐसे ऐसे 108 रूम हुआ करते थे जिस पे बच्चे लोग रहा करते थे, पढ़ाई किया करते थे। चलिए ये फाइनली पूरा मैंने आप लोगों को हॉस्टल के बारे में दिखा दिया।